आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, ठीक, और अपना टॉपिक क्लियर करते चलें। हमारे साथ साथ अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपकी तैयारी थोड़ा अच्छी रहेगी। जितना बताएं बस केवल उतना करते जाइए, और ऊपर वाले पर यकीन और विश्वास है और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे तो ज़रूर जो है आपके लिए सारे टॉपिक क्लियर मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है देखिए। अब हमारा टॉपिक है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं। जैसे हमने ये बीकर लिया, और बीकर में जैसा आप देख रहे हैं क्या चीज़ है, ये वाटर है, पानी है। और एक चीज़ और दिखाएं हम आपको कि ये हमारे पास एक चीज़ और भी है। ये ज़रा देखिए क्या है, ये शुगर है, चीनी है, जिसे आप कहते हैं शक्कर। ये हमने इस वाटर में इसको डाल दिया, इस तरीके से ऐसे डाल देते हैं। डालने के बाद हमने क्या किया, इसको हिलाया और कम रह गई। अब आप देख सकते हैं इसमें क्या चीनी के पार्टिकल्स हैं, तो आप कहेंगे नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ बन के तैयार हुई इसे हम कहते हैं सॉल्यूशन यानी विलयन, ठीक। इसमें जब हम केवल वाटर लिया था तो हम उसे सॉल्यूशन नहीं कह सकते थे, लेकिन जब हमने केवल चीनी ली थी तो उसे हम सॉल्यूशन नहीं कह सकते थे। जब हमने इसको इसमें घोल दिया, ज़्यादा अमाउंट किसका था, ज़्यादा अमाउंट वाटर का था, और कम अमाउंट किसका था, चीनी का, शुगर का। तो जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको कहते हैं विलायक यानी कि सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में होता है उसको कहते हैं विलेय यानी कि सॉल्यूट। और जब सॉल्यूट यानी ये बन के क्या तैयार हुआ, विलयन। जब हमने चीनी को जल में मिला दिया तो हमारा विलयन बन गया। यानी जब विलेय पदार्थ को विलायक में घोला जाता है तो सॉल्यूशन बनता है। तो ये हो गया सॉल्यूशन। लेकिन अब हम बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की। तो उसको कोलाइडल सॉल्यूशन क्यों कहते हैं, वो कहते हैं इसके कणों के आकार के आधार पर, ठीक। अगर इस जो विलयन हमने बनाया है, इस विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है, तो हम इसे कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। और कोलाइडल, हर चीज की अपनी एक पहचान होती है, कोलाइडल सॉल्यूशन की भी एक अपनी पहचान होती है। देखिए पहली बात, ये मान लो कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो आप अगर नेक्ड आई से, नग्न आंखों से देखना चाहेंगे तो ये बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा, जैसे ये दिख रहा है वैसे ही दिखेगा। लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें ये पार्टिकल्स दिखाई देंगे, ठीक। जो पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं उनका साइज ये होगा, किससे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें दिखाई देता है। इससे अगर हम देखें, खैर जो बनाया है इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें, तो इसमें पार्टिकल का साइज बड़ा है, और जो किसके, सॉल्यूट के पार्टिकल यानी कि विलेय पदार्थ के जो कण हैं उनका आकार बड़ा है, और जो सॉल्वेंट है, विलायक है, उसका छोटा है। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है हेट्रोजीनियस। तो ये कैसा है, तो ये हेट्रोजीनियस है। कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस होता है। मतलब विषमांग होता है, मतलब विषम अंग। विषम अंग का मतलब क्या हुआ, यानी अलग। देख रहे हैं ये पार्टिकल कैसे हैं, बड़े बड़े, और वो कैसे हैं, छोटे छोटे, ठीक। दूसरी बात क्या थी कि इसे अगर हम नेक्ड आई से देखें तो दिखाई नहीं देगा। तीसरी बात, अगर आप इसको नॉर्मल फिल्टर पेपर से अगर छानेंगे तो ये पार निकल जाएगा, ठीक। हम कोलाइडल सॉल्यूशन भरें और उसको फिल्टर पेपर पर डालें तो वो सारा का सारा पार निकल जाता है। लेकिन इसी कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर हम पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन, जंतु झिल्ली, पार्चमेंट झिल्ली पर अगर हम डालें तो ये पार नहीं निकलता है। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन की खासियत होती है।
नेक्ड आई से नहीं दिखेगा, नग्न आंखों से नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप से दिखता है। तो सामान्य फिल्टर पेपर से पार निकल जाता है, लेकिन जंतु झिल्ली से पार नहीं निकलता है। उसके बाद पार्चमेंट झिल्ली से पार उससे भी नहीं निकलेगा। नग्न आंखों से नहीं दिखता है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ये देखे जाते हैं। मतलब नेक्ड आई से कोलाइडल सॉल्यूशन कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आई बट इट कैन सीन ओनली अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। टेंडल इफेक्ट इसमें दिखाई देता है। हमने पिछले टॉपिक पढ़ा था, टेंडल इफेक्ट बताया था क्या है, ठीक है। वो कोलाइडल सॉल्यूशन ही शो करते हैं और कोई शो नहीं करता है। टेंडल प्रभाव हमने पिछले वीडियो में देखा था कि टेंडल प्रभाव इसमें दिखाई देता है। एक खासियत है कोलाइडल सॉल्यूशन की, प्रॉपर्टी है कोलाइडल सॉल्यूशन की कि उसमें टेंडल प्रभाव दिखाई देता है। ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनी गति, अगर याद होगा तो ब्राउनी गति भी कौन दिखाता है? वो ये आपके कोलाइडी विलयन ही दिखाते हैं और कोई नहीं, ठीक। अब बात करते हैं हम हेट्रोजीनियस की। तो हेट्रोजीनियस की खासियत है कि तब कहेंगे, इसमें दो चीज़ें हमने बताई थी पहले, आप जरा पिछला हमारा वीडियो देख लेना, उसमें हमने कोलाइडल सॉल्यूशन में दो चीज़ें बताई थी और बाकायदा प्रैक्टिकल करके बताया था कि कैसे ये चीज़ फैल रही है। एक बताया था हमने परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था, और दूसरा हमने बताया था प्रक्षेपण माध्यम। मतलब डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम, इसके बारे में हम आपको दिखा चुके थे, ठीक। यहाँ पर जो वाटर है, वाटर क्या है? वो आपका है प्रक्षेपण माध्यम, और इसमें जो चीज़ डाली गई है, वो चाहे स्टार्च डाला गया हो या कुछ और घोला गया हो, वो क्या होगा? प्रक्षिप्त प्रावस्था यानी डिस्पर्स्ड फेस। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जिस ऐसा सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर हो और वो आपका नग्न आंखों से दिखाई ना देता हो, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखाई दे, और कैसा हो? विषमांग तंत्र हो, यानी कि हेट्रोजीनियस सिस्टम हो, ठीक। तो ये जो इतनी प्रॉपर्टी हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन कह देते हैं। तो आइए इसकी जो है डिफिनीशन देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं। पदार्थ की कोलाइडी अवस्था वह अवस्था है जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। वह तंत्र जिसमें इस प्रकार के कण प्रक्षिप्त रहते हैं उसे कोलाइडी तंत्र कहते हैं। कोलाइडी तंत्र में जो कण होते हैं उसको कोलाइडल कण कहते हैं। इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। सामान्य फिल्टर पेपर के छेदों से ये पार निकल जाते हैं, लेकिन जंतु झिल्ली के छिद्रों से होकर पार नहीं निकल पाते, ये गमन नहीं कर पाते, ठीक। जैसे अब इनका ले लें, जैसे गोंद, जेलेटिन इत्यादि अगर जल में हम घोलें तो हमें कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है, ठीक। और कोलाइडी विलयन और क्या खासियत है? कोलाइडी विलयन टेंडल इफेक्ट यानी टेंडल प्रभाव दिखाते हैं। कोलाइडी विलयन ब्राउनियन गति दिखाते हैं, ठीक। और कोलाइडी विलयन जो है वो धनावेशित या ऋणावेशित भी हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक और शेयर कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो
अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा। तो अगर टॉपिक क्लियर हो गया है तो आप लाइक और शेयर कर देना।